कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर बिजनेस स्टडी से रिलेटेड है वो, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या है? सार है ये। कोऑर्डिनेशन क्या है? मैनेजमेंट का सार माना जाता है। और फिर आगे चलिए, इसके आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। और आगे पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने बिजनेस स्टडीज़ के बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी टॉपिक में, या फिर कोई कुछ भी नया टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है कॉमर्स से रिलेटेड, वो भी मैं करवा सकती हूँ। और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो बिहार में बहुत सारे अभी टीचर के वैकेंसी आ चुके हैं और आने वाले भी हैं। तो उससे अगर आपको कुछ भी उससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ जवाब दे दूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है ना? कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए सारे यूनिट हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जितने भी यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन को, वो उन सबको एक दूसरे से इंटीग्रेट करना चाहिए। मतलब कि एक दूसरे को साथ में लाना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। सारे एक्टिविटीज़ को, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हो, परचेज का हो, अकाउंट्स का हो, ह्यूमन रिसोर्स का हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हो, सारे एक्टिविटी को एक साथ लाना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। जैसे कि देखिए, ब्रिंगिंग इन टू वन लाइन, ये क्या है? इतने सारे हाथी हैं, ठीक है, हाथी वो एक साथ चल रहे हैं, वो सारे एक लाइन में चल रहे हैं, तो वो क्या है? सारे हाथी एकत्रित हैं और वो एक साथ काम कर रहे हैं, इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। सारे हाथी एक साथ जा रहे हैं, इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी फंक्शन है, इधर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कुछ भी है, कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इधर हायर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सारे लेवल्स में आपको कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के एसेंस कहते हैं कोऑर्डिनेशन को। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन वर्ड हम लोग ने यूज़ किया है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द यूनिफिकेशन ऑफ ऑल द अनरिलेटेड एक्टिविटीज और डाइवर्स इंटरेस्ट विच मस्ट बी bound together so as to accomplish the work effectively। हम अपने काम को इफेक्टिवली कर सके, इसीलिए सारे काम को, जितने भी डिपार्टमेंट है, सारे काम को एक साथ ही लाना इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स में? यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू मेंटेन यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग द एक्टिविटी ऑफ वन डिपार्टमेंट विद दैट ऑफ अनदर। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में यूनिटी भी देता है कोऑर्डिनेशन, एकता प्रदान करता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? परचेज करेगा मटेरियल को। किस लिए करेगा? ताकि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको उस रॉ मटेरियल से जो भी गुड्स को प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस कर पाए। तो क्या किया? परचेज डिपार्टमेंट परचेज किया, किसके लिए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। तो ये क्या हुआ? ये कोऑर्डिनेशन हुआ। और इन दोनों के बीच में, अगर ये दोनों के बीच में थोड़ा सा भी इनबैलेंस होगा ना, तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ी हानि हो सकती है, लॉस हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड कोऑर्डिनेशन इज एसोसिएटेड विद ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। अब कोऑर्डिनेशन सारे फंक्शन से एक जुड़ी हुई है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं परवेसिव मैंने दूसरे वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि परवेसिव मतलब क्या होता है? हर जगह कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सारे मैनेजमेंट, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपको कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। सारे डिपार्टमेंट में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट में, सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, ये सारे मैंने पढ़ा चुके हैं आपको, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ये सब।
तो ये हर एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है, इसीलिए इसको हम लोग परवेसिव कहते हैं। आगे है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी इन देयर रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मैनेजमेंट के मेंबर्स को, जितने भी मैनेजर्स हैं उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करे और अपने अचीव मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए अच्छे ढंग से। आगे है डेलिबरेट फंक्शन, मतलब क्या हुआ, अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ डेलिबरेट मैनर। सारे लोगों, अलग अलग जितने भी लोग हैं उन सभी को मैनेजर का ये काम होता है कि वो सारे लोग जितने भी काम कर रहे हैं उन सभी से कोऑर्डिनेट करे। इवन इफ द मेंबर्स इन अ डिपार्टमेंट आर वेरी कोऑपरेटिव, अगर डिपार्टमेंट में जो भी मेंबर्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव भी हैं लेकिन सही दिशा में नहीं है, कोऑर्डिनेशन गिव्स अ डायरेक्शन टू दैट विलिंग स्प्रिट। वो कोऑर्डिनेशन ही है जो उसको सही डायरेक्शन दे सकता है उस कोऑपरेशन का। और दूसरा केस क्या हो गया कि कोऑपरेशन विदाउट कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन है लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमारा सही दिशा में वो कोऑपरेशन नहीं है, तो फिर वो कोऑपरेशन का कोई काम नहीं है, एफर्टलेस है, वेस्ट है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन क्रिएट्स डिससैटिस्फैक्शन। कोऑर्डिनेशन है लेकिन कोऑपरेशन नहीं है तो भी वो डिससैटिस्फैक्शन की ओर हमें लेके जाता है। तो चलिए बस इतना ही था ये, इससे हम लोग पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बाकी अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता हो कि ये आपके लिए सही है, यूज़फुल है ये वीडियो, और अगर कुछ दूसरा टॉपिक भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।